नमस्कार। क्लास 12 के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू अचीव डिज़ायरेबल गोल्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो भी रिसोर्सेस हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेस हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेस हुए, इनका इस प्रकार से यूज़ करना है जिससे कि हम कुछ डिज़ायरेबल गोल्स को अचीव कर सके। जैसे मॉडर्नाइजेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। Basically, there are 5 objectives of economic planning, such as growth, equity, full employment, modernization, and self-sufficiency. Number 1 objective is growth. Growth means rise in real per capita income. Per capita income means national income divided by population. As we know that when we measure national income at constant prices or the base year price, it is known as the real national income. So we can say that when real national income is divided by the population of a country, it is known as the real per capita income. So rise in real per capita income means we can avail more goods and services for each and every person. So rise in real per capita income is desirable for any economy, and when this rise in real per capita income is for continuously for many years, we can say that our economy is growing. We know that at the eve of independence, Indian economy was stagnant economy because the growth rate of per capita income was only 0.5%. So it should be more than 5% per annum. So we can say that it is called the growth. So growth is one of the objectives of planning. Second planning is equity. It means minimizing the socio-economic disparities. अब जैसे आपको पता है कि समाज में कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो कुछ लोग बहुत ही गरीब होते हैं, उनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं होता है और न ही उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी होती है। तो इक्विटी का मतलब है इस प्रकार के जो रिच एंड पुअर पर्सन में जो गैप होता है उसको मिनिमाइज़ करना, उसको कम से कम करना। पूरी तरह ख़त्म करना तो पॉसिबल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि सभी लोगों की इनकम बिल्कुल इक्वल हो जाए, बिकॉज़ लोगों की एबिलिटी में डिफरेंस होता है, इसलिए उनके अर्निंग में भी डिफरेंसेस होंगे। लेकिन हमारा गोल ये होना चाहिए कि ये जो डिफरेंसेस है वो मिनिमाइज़ होने चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अमीरों और गरीबों की जो खाई है वो कम से कम होनी चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि देयर इज़ इक्विटी इन द इकोनॉमी। थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट. Full employment means when all the able and willing persons get gainful work. This is called the full employment. It also emphasizes the fuller utilization of resources. लेकिन इसका एक बात ध्यान रखना है, इसका ये मतलब नहीं है कि 100% एम्प्लॉयमेंट इसका मतलब नहीं होता है. देयर मे बी सम अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी सच एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में पढ़ेंगे. तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि इस प्रकार से हमारे रिसोर्स को यूज़ किया जाए जिससे कि लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सके. तो वी कैन से दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, एंड आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू अचीव एम्प्लॉयमेंट फॉर मैक्सिमम persons, and this is called the full employment. Fourth objective of planning is modernization.
It means adoption of advanced technology, new ideas and new social outlook. अब जैसे कि पता है आप लोगों को कि जो भी हमारे नए नए टेक्निक हम अडॉप्ट करते हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग अडॉप्ट कर रहे हैं एज़ पर द सिचुएशन, तो उसी प्रकार मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, इनोवेशन को बढ़ावा देना, न्यू इन्वेंशन को बढ़ावा देना, और जो न्यू आइडियाज़ होते हैं, सोशल आउटलुक होते हैं, उन्हें अपनाना। जैसे विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, विमेंस एजुकेशन को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार के जो भी प्रकार की चीज़ें हैं उनको हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन इज़ वन ऑफ द गोल फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। Fifth objective of planning is self-sufficiency. It means reduction in foreign dependence, for example, food self-sufficiency. जैसा कि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन धीरे धीरे हम उन पर डिपेंड होते गए और उन्होंने हमारे यहाँ इकोनॉमिक के साथ साथ पॉलिटिकल डोमिनेंस भी बना लिया, पॉलिटिकल डिपेंडेंस भी बना लिया, और इसको हम बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंसी। तो इसका ही मतलब होता है आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। 1965 के लड़ाई के समय हमें फूड शॉर्टेज की समस्या का सामना करना पड़ा था और हमने अमेरिका से फूड मंगवाया था। तब हमारे अमेरिका ने बहुत ही लो क्वालिटी का गेहूं भेजा था, जो कि बेसिकली सुअरों को खिलाया जाता था। तब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और उसके बाद हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और इंडिया में ने फूड सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव किया। इसके अलावा भी और भी कई फील्ड है जहाँ पे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जैसे कि हमारा डिफेंस का सेक्टर है, टेक्नोलॉजी का सेक्टर है। अभी भी कई चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे देशों पर निर्भर हैं, उसको मिनिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि क्राइसिस के समय हमारे देश में किसी प्रकार का भी समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि मैक्सिमम फील्ड्स में हमारे देश में स्वतः ही क्या होना चाहिए, कैपेसिटी डेवलप होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं फूड सेल्फ सफिशिएंसी। तो हम दोबारा से देखेंगे कि प्लानिंग का मतलब होता है कि देश के रिसोर्सेज का सही प्रकार से यूटिलाइज़ करना, जिससे कि हमारे ये गोल अचीव हो सके। और ये गोल कौन कौन से हैं? ये गोल हैं ग्रोथ, इक्विटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि यदि प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाए तो हमारे देश में सेल्फ सफिशिएंसी आ सकता है। और भी गोल हम कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गया, इक्विटी हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट, मॉडर्न आउटलुक। फॉर दिस ऑल दिस पर्पस वी हैव टू प्लान अवर सिस्टम, and that is called economic planning. Thank you and have a nice day.